अल्लाह और उसके रसूल सबसे ज्यादा हकदार है। अहक़, इसको इंग्लिश में कहते हैं सुपरलेटिव डिग्री। हमारे अरबी जबान में कहते हैं इसको अफलुत तफजील। अहक़ सबसे ज्यादा हकदार है, माँ बाप से ज्यादा भी हक अल्लाह और रसूल का है। अजीज व अकारिब से भी ज्यादा हक अल्लाह का है। माशरे के हर फर्द से ज्यादा हक अल्लाह और उसके रसूल का है कि उनको राजी रखा जाए। इसीलिए आपसे जितने आमाल कराए जाते हैं उनकी नीयत यही कराई जाती है, कुर्बतन इल्लल्लाह, अल्लाह की कुर्बत के लिए नमाज पढ़ो, अल्लाह की कुर्बत के लिए रोजा रखो, अल्लाह की कुर्बत के लिए हज करो, जो काम भी है। कुर्बतन इल्लल्लाह का मतलब यह है कि आप अपने अल्लाह को राजी करना चाहते हैं। अब वो जिस काम से राजी है वही इबादत है, और जिस काम से वो अल्लाह राजी नहीं, वो आदत तो हो सकती है, इबादत नहीं हो सकती। अल्लाह ने हमें रोजी दी है, माल दिया है, हम कहते हैं कि जी हम इसे खर्च करते हैं, हमारी मर्जी। औरतें हैं वो कहती हैं हम जैसे चाहे रहे, हमारी मर्जी। मालदार कहते हैं हम जैसे जो चाहे करें, हमारी मर्जी। हुक्मरान कहते हैं जो चाहे करें, हमारी मर्जी। हाँ, जो काफिर है, जो मुनाफिक है, जो अल्लाह और रसूल पर ईमान नहीं रखता, वो अपनी मर्जी से सारे काम करे। लेकिन जिस इंसान के पास ईमान है, जो मोमिन हो गया है, वो अब अल्लाह की मर्जी के बगैर नहीं कर सकता। अब मैं उसकी बहुत आसान सी मिसाल देता हूं ताकि आपके जहन में ये बात महफूज रह जाए। हजरत अली अलैहिस्सलाम ने जब अमर इब्न अब्द वुद को जमीन पर गिराया और आप उसके सीने पर चढ़े उसे कत्ल करने के लिए, उसने क्या किया था? उसने मौला के साथ गुस्ताखी की, अपना थूक मौला की तरफ फेंका। अली अलैहिस्सलाम उसके जिस्म से उतर के खड़े हो गए थोड़ी देर के लिए। हालांकि इतने बड़े पहलवान को इतनी मुश्किल से जमीन पर गिराने के बाद उसे छोड़ देने का मतलब यह है कि अपने लिए मुश्किलात को पैदा करना है। मौलाए कायनात ने उसके बाद में जब थोड़ी देर के बाद उसे कत्ल करके आए हैं तो असहाबे किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम ने पूछा कि या अली, आप उसके सीने पर चढ़ के उतर क्यों गए थे? तो आपने फरमाया चूंकि उसने गुस्ताखी की थी, मेरे मुंह पे थूका था, मेरे ऊपर उसने थूक फेंका था, तो उस वक्त मेरे नफ्स के अंदर गुस्सा आ गया था और मैं उसे खालिसतन अल्लाह की मर्जी के लिए कत्ल करना चाहता था। लिहाजा मैं इतनी देर के लिए उससे अलग हो गया कि मेरा गुस्सा ठंडा हो जाए ताकि उसे अल्लाह की रज़ा के खातिर कत्ल किया जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब अल्लाह ने मुझे पैसे दिए, एक तरफ मेरी मर्जी है कि मैं उसे खर्च करूं, एक तरफ अल्लाह चाहता है कि यहां नहीं करो, यहां करो। मिसाल देता हूं आपको, हदीस रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब आपके पास एक नौजवान ने आके कहा कि अल्लाह के रसूल, मेरे पास पैसे हैं, मैं अल्लाह की राह में खर्च करना चाहता हूं, कैसे करूं? आप मुझे खर्च करने का तरीका बताएं। यानी सिर्फ पैसे को अल्लाह की राह में खर्च कर देना ही काफी नहीं, बल्कि ये भी देखना जरूरी है कि जहां तुम खर्च कर रहे हो यहां रब राजी भी है या नहीं, ये देखना जरूरी है। अब उसके लिए मिसाल देता हूं।
सरकार खतमी मर्तबत ने इरशाद फरमाया कि अगर तुम अल्लाह की राह में खर्च करना चाहते हो, अल्लाह की राह में इस माल को देना चाहते हो, तो इसका सबसे पहले मुस्तहिक तुम्हारे वालिदैन हैं। उनकी जरूरियात को पूरा करो, उनके हाजात को पूरा करो। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई हमारे 4 भाई हैं, तो मैंने अकेले ने ठेका तो नहीं लिया। ठेके का मसला ही नहीं है, मसला यह है कि माँ बाप मेरे भी हैं, माँ बाप उनके भी हैं। अगर माँ बाप मेरे हिस्से में आ जाएं, तो इससे बड़ी कायनात की खुशकिस्मती क्या है कि माँ बाप की मैं खिदमत करूंगा। तो पहला हक माँ बाप का है, अगर उससे इजाफी हो जाए तो फिर बीवी बच्चों पर खर्च कर, ये दूसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर वालिदैन, दूसरे नंबर पर बीवी बच्चे आते हैं। फिर उसके बाद पैगंबर ने फरमाया कि अगर इससे भी ज्यादा हो जाए तो वो रिश्तेदार जिनके सिले रहमी तेरे ऊपर वाजिब है, चचा है, मामू है, खालू है, फूफा है, चचाजाद है, फूफीजाद है, मामूजाद है, तायजाद है, ये जो सिले रहमी वाले अफराद हैं, इनके ऊपर खर्च कर। अब ये तुमसे अच्छा सलूक रखते हैं या नहीं रखते, तुम इनसे राजी हो या नहीं। लेकिन अगर माल अल्लाह की राह में और अल्लाह की मर्जी हासिल करने के लिए खर्च करना चाहते हो, तो वो रिश्तेदार चाहे तुम्हारे साथ अच्छा हो या ना हो, अगर जरूरतमंद है, हाजतमंद है, मसलन दवा की जरूरत है, मसलन बच्चे स्कूल नहीं जाते उसकी फीस की जरूरत है, मसलन घर में गैस लगी हुई है उसका बिल नहीं दे सकता, आमदनी इतनी नहीं है, मसलन बिजली का बिल नहीं दे सकता, मसलन बच्ची की शादी होने वाली है, मसलन बीमार है, दवा के लिए पैसे नहीं है, वो जरूरियात तुमने पूरी करनी है, चाहे वो तुम्हें अच्छा लगता हो या न। सीधी में चंदा से ऐसा के वणे ही न थो किए ॾियूं, असांजे सलाम जो जवाब न थो ॾे, हमारे सलाम का जवाब नहीं देता, वो सलाम का जवाब देता है या नहीं देता। अल्लाह ने उसका हक तुम्हारे ऊपर रखा है, इस माल को अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए उसकी रजा को हासिल करो। इसके बाद भी अगर इजाफी पैसे तुम्हारे पास बच जाते हैं तो फिर पड़ोसियों को देखो कि पड़ोस में कोई इंसान, कोई मुसलमान, अब पड़ोसियों के साथ हमदर्दी करने में जरूरी नहीं है कि वो मुसलमान ही हो, शिया ही हो, बहैसियत इंसान के अगर खुदा न खास्ता वो किसी परेशानी में मुब्तला है उसकी मदद करो। इसलिए कि इस्लाम बुनियादी तौर पर इंसानियत का दीन है और इस्लाम चाहता है कि इंसान को इंसान बनाए, वरना आदमी तो सब है, आदम की निस्बत से आदम के बेटे हैं, इंसान होना और है, आदमी होना और है। आदम की निस्बत से आदमी है सब, सैयद भी आदमी, बलोच भी आदमी, उम्मती भी आदमी, समाज भी आदमी, जामोट भी आदमी, सब आदमी है। इस्लाम चाहता है इंसान बनाना, आदमी होना और है, इंसान होना और है। इसलिए इस्लाम एक अच्छा इंसान आपको बनाना चाहता है, उसकी मदद करो। अब उसके बाद अगर आपके पास पैगंबर फरमाते हैं माँ बाप को भी दे दिया, उनका खर्चा भी पूरा कर दिया, बीवी बच्चों का खर्चा भी पूरा कर दिया, सिले रहमी भी पूरी कर दी, अपनी हैसियत के मुताबिक पड़ोसियों की जरूरियात को भी पूरा कर दिया। अब अगर आपके पास बचता है तो अब चाहे तो मस्जिद के अंदर चंदा दे दो, मदरसे में दे दो, किसी इमाम बारगाह में दे दो, लेकिन ये आखिरी दर्जे पे आते हैं। अगर माँ बाप जरूरतमंद है, बहन भाई जरूरतमंद है, बीवी बच्चे जरूरतमंद है, अजीज व अकारिब जरूरतमंद है और तुमने पूरी मस्जिद भी बनवा दी तो ये मस्जिद इबादत में शुमार नहीं होगी, इस बनाने का कोई सवाब नहीं मिलेगा।
हम उठे ज़ियारत पर, उठे उम्रे पर, उठे हज पर। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने पैसा दिया है। तो पैसा इसलिए नहीं दिया है कि आप अपनी मर्जी से खर्च करो। पैसा इसलिए दिया है कि उसे अल्लाह की मर्जी के मुताबिक खर्च करो। अगर मोमिन हो, मोमिन नहीं हो फिर जो चाहे करो, मेला करो, मलाखड़ा करो, हज पे जाओ या उम्रे पे जाओ। इबादत उस वक्त तक नहीं होगी जब तक रिज़ाए परवरदिगार हासिल नहीं होगी। क्या लायो? आज समझ में आ रही है? इबादत उस वक्त तक नहीं होगी जब तक के रिज़ाए परवरदिगार हासिल नहीं होगी। बस इसके लिए अब मैं एक हदीस आखिर में बयान करता हूं ताकि आपको बात समझ में आ जाए। मोमिन वो है जो रिज़ाए परवरदिगार, रिज़ाए मोहम्मद व आले मोहम्मद को सामने रखता है, अपनी मर्जी कुछ नहीं। एक मिसाल और देता हूं। हजरत अली अलैहिस्सलाम सारी रात इबादत करते हैं। एक ऐसी सलात पढ़ो कि नजफ तक आवाज जाए कि मौला के चाहने वाले बैठे हैं। अजीजान गिरामी, मौला कायनात सारी रात 1000 रकात पढ़ते थे नमाज। पैगंबर अकरम ने बुलवाया, या अली मैं हिजरत कर रहा हूं मदीने की तरफ, मेरे बिस्तर पे सो जाओ। तो मौलाए कायनात कह तो सकते थे ना कि अल्लाह के रसूल मैं सारी रात में 1000 रकात पढ़ता हूं, मैं तो बिस्तर पे सोता ही नहीं हूं। मौके तो निंद रही थी ना है रात जो। एक बात तो कह सकते थे, लेकिन मौलाए कायनात ने एक जुमला कहा कि या रसूलल्लाह, आपकी जगह पर सोने से आपकी जान बच जाएगी। कहां बच जाएगी? कहा फिर अली तैयार है। क्योंकि अली अलैहिस्सलाम ने ये दर्स दिया, ये बताया। अली अलैहिस्सलाम वो है जो मर्जी परवरदिगार खरीदने वाले का नाम है। उस अली ने बिस्तर पे सो के दुनिया वालों को दर्स दिया कि नमाज भी उस वक्त इबादत है जब अल्लाह और रसूल की रजा हो, और अगर अल्लाह और रसूल की रजा सोने में है तो फिर सोना इबादत है, फिर नमाज इबादत नहीं है। इंशाअल्लाह इसके सिलसिले में और मिसालें आपके सामने बयान करूंगा। आज की हद तक कितना कि वो हदीस सुन लीजिए जो मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं कि जब क़यामत का दिन होगा, यहां तो कोई अगर मुझसे पूछे तो मैं सीना ठोक के जवाब देता हूं, तू केर थी दुआ, तुम कौन होते हो मुझसे पूछने वाले? तुम्हें क्या हक है मुझसे पूछने का? तो यहां तो मेरे पास ज़बान है, लेकिन क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के सामने जब हाजिरी होगी तो मासूम फरमाते हैं, ला यज़ालु क़दमा अब्दिन हत्ता युसअलु अन अर्बईन। कोई शख्स क़यामत के दिन एक कदम भी अपना बंदा उठा नहीं सकता जब तक कि उससे 4 सवाल न किए जाए। पहला सवाल क्या होगा? अन उमरिही फीमा अफना। ये जो जिंदगी है मैं जैसे चाहे गुजारूं, मेरी मर्जी। अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते वहां पूछेंगे कैसे गुजारी, किस चीज में गुजारी, क्या करके गुजारी। और ये फरिश्ते भी पूछेंगे वहां जाने के बाद, क़यामत के दिन भी। और ये बात क़यामत से पहले फरिश्ते जब मरने के लिए, मौत के लिए आते हैं, मारने के लिए आते हैं, तो पूछते हैं, तवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु ज़ालिमी अनफुसिहिम। जब जुल्म करने वालों से, अपने नफ्सों पर जुल्म करने वाले लोगों से आके फरिश्ते पूछेंगे मरने के वक्त, फीमा कुंतुम, कहां गुजारी जिंदगी, कैसे गुजारी जिंदगी, क्या करते रहे।
काजीनों में गुजारी, मैखाने में गुजारी, मस्जिद में गुजारी, अल्लाह की रजा की खातिर गुजारी। और ये बात मैं आपके सामने अर्ज कर चुका हूँ कि अगर अल्लाह की रजा नहीं तो मस्जिद में बैठकर भी इबादत नहीं हो सकती, और अगर अल्लाह की रजा है तो सड़क पर चलते हुए भी अल्लाह की रजा मिल जाती है, इबादत हो जाती है। इसीलिए मासूम ने फरमाया लैसल इबादतु फी कसरति सलात व सौम। इमाम रज़ा अलैहि सलाम फरमाते हैं कि नमाज और रोजे की कसरत में इबादत नहीं है, बल तफक्कुर फी अमरिल्लाह, बल इबादतु अतफक्कुर फी अमरिल्लाह, बल्कि इबादत इस बात में है कि अल्लाह के अमर में फिक्र की जाए, गौर किया जाए, उसने क्यों पैदा किया। यहां तो आज हम किसी से पूछ ही नहीं सकते। कुरान मजीद फरमा रहा है, पैगंबर फरमा रहे हैं ला यज़ालु क़दम अब्दिन, किसी बंदे को एक कदम भी हटाने की इजाजत नहीं होगी जब तक कि उससे 4 बारे में पूछा जाए। अन उम्रिही फीमा अफ़ना, उसकी उम्र के बारे में कहाँ गुजारी, सो के गुजारी के रो के गुजारी, हलाल में गुजारी के हराम में गुजारी। एक जब इस सवाल का जवाब दे लेगा तो दूसरा सवाल होगा अन मालिही मिन आइना इक्तसबा, माल के बारे में सवाल होगा, कहां से कमाया, रिश्वत खा के कमाया, सूद खा के कमाया, चोरी करके कमाया, लोगों को धोखा दे के कमाया, लोगों के साथ फसाद और फड्डा करके कमाया, कैसे माल कमाया। अन उम्रिही फीमा अफ़ना व अन मालिही मिन ऐना इक्तसबा, माल के बारे में सवाल होगा, कहां से इक्तिसाब किया, कहां से कमाया, कहां से लाए थे माल को। और उसके बाद दूसरा सवाल होगा व ऐना अनफ़क़ा, माल को खर्च कहां किया था, किस जगह खर्च किया, खुम्स दी थी, ज़कात दी थी, सदका दिया था, खैरात की थी। अगर जवाब ना में आया तो जानते हैं वो फरिश्ते हैं और मैदान हश्र है, वहां आदमी के पास कोई गुंजाइश नहीं होगी किसी काम की। चौथा सवाल अन हुब्बुना अहलुल बैत, चौथा सवाल होगा हम आले मोहम्मद की मोहब्बत का। पहले 3 सवाल अगर सही भी हुए, अगर आले मोहम्मद की मोहब्बत नहीं है तो तीनों सवाल गलत हो जाएंगे। इसी को कहते हैं 1 सही 3 गलत। अगर ये सवाल सही है, आले मोहम्मद की मोहब्बत है, आले मोहम्मद से मोहब्बत की है, मोहब्बत की है, तो फिर जिंदगी में अगर कमी बेशी भी होगी, अगर माल में कहीं कमी बेशी थोड़ी बहुत होगी भी, तो इम्कान है निजात हो जाए। लेकिन अगर मोहब्बत अहले बैत नहीं है तो फिर मुमकिन ही नहीं है। सारी जिंदगी कुरान पढ़ता रहे, सारी जिंदगी इबादतें करता रहे, सारी जिंदगी रोजे रखता रहे, सारी जिंदगी नेक काम करता रहे, लेकिन कोई अज्र मिलने वाला नहीं है। बस अजीजान गिरामी अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि माबूद तू हमें इस महीने में अपनी रजा पर राजी रहने की तौफीक इनायत फरमा। बारेला हमें अपनी जिंदगी को, अपने माल को, अपने फिक्र को तेरी रजा की खातिर कायम रखने की तौफीक इनायत फरमा। बारेला हक़ मोहम्मद व आले मोहम्मद इमाम ज़मान अल्लाह ताला फरज़ शरीफ के ज़हूर में ताजील फरमा, हमारी दुआओं को कबूल फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।